12th पास होने के बाद जब आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी फौज में, किस ब्रांच में जाएं तो ज्यादा सैलरी मिलेगी? या एयरफोर्स में जाएं, आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं? क्या एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में कुछ डिफरेंस है? क्या कैंटीन कार्ड मिलता है? क्या मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं? क्या डिपेंडेंट यानी जो हमारे मदर फादर हैं उनको मिलता है या नहीं मिलता? जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी ये सोचते हैं कि किस ब्रांच में जाएं तो ज्यादा सैलरी मिलेगी? या एयरफोर्स में जाएं, आर्मी में जाएं, नेवी में जाएं? एयरफोर्स में एक्स ग्रुप में जाएं, वाई ग्रुप में जाएं, आर्मी में टेक्निकल में जा रहे हैं या जीडी में जा रहे हैं? ऐसा अगर अभी आप सोच रहे हो, पहले जो पे स्केल हुआ करता था वो एक्स ग्रुप का अलग था, वाई ग्रुप का अलग था, नेवी में एसएसआर का अलग था, डबल ए का अलग था। हालांकि अभी तो डबल ए को उन्होंने साइड कर दिया है, एसएसआर में ही वो भर्ती ले रहे हैं और 4 साल के बाद वो डिसाइड करेंगे कि कौन डबल ए में जाएगा, कौन एसएसआर में। क्लियर है? तो एसएसआर में तो ब्रांच की बात वहां से खत्म हो जाती है। क्लियर है? क्योंकि जो एक्स्ट्रा पे आपको मिलता था, टेक्निकल अलाउंस मिलता था, वो एसएसआर में वहां से चीजें खत्म है। लेकिन फिर भी क्या एयरफोर्स में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप में कुछ डिफरेंस है? ये प्रॉपर वीडियो जो मैं बना रहा हूं ये ऑफिशियल साइट पे तो दिया ही है, बल्कि अंदर जो बच्चे जॉब कर रहे हैं उनके द्वारा लिया गया रिव्यू उसके आधार पर भी बनाई जा रही है। क्लियर है? तो यहां हम लोग बात करने जा रहे हैं आर्मी वर्सेस नेवी वर्सेस एयरफोर्स। ठीक है? कंपेयर करेंगे अग्निवीर सैलरी को। तो अग्निवीर सैलरी के लिए भाई सबसे पहले आप आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, ठीक है, ये मत कहना कि भैया ये कैसी आपने वीडियो बना दी, मतलब इसमें हमें कुछ जानने को नहीं मिला। लेकिन ये एक वो मोटिवेशन है आप सभी के लिए कि जो आप 12th पास होने के बाद जब आप अपने करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, वो भी फौज में, फौज की वर्दी पहनना चाहते हैं, आपके दिमाग में एक बात ये भी चलती है, क्या कैंटीन कार्ड मिलता है? क्या मेडिकल सुविधाएं मिलती हैं? क्या डिपेंडेंट यानी जो हमारे मदर फादर हैं उनको मिलता है या नहीं मिलता है? सब कुछ, सारा डाउट आपका इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग कंप्लीट करेंगे। देखिए यहां पर इंडियन एयरफोर्स की सैलरी की बात करूं तो कुछ सैलरी आपको सीधे सीधे आपको ये चार्ट दिया गया है। पहले साल 30,000 रुपए का फुल पैकेज है जिसमें 21,000 इन हैंड मिलता है, 9,000 रुपए आपका कट जाता है। दूसरे साल आपका 23,100 रुपए मिलता है। फिर उसके बाद तीसरे साल आपको 25,500 यानी 25,550 रुपए, ठीक है, और चौथे साल आपको 28,000 रुपए लगभग मिलता है। ठीक है? जिसमें आपका अगर आप देखेंगे यहाँ पर 5 लाख समथिंग कुछ ये बनना है, 5 लाख समथिंग कुछ ये बनना है। टोटल आपको 10,04,000 रुपए लगभग फाइनल पेमेंट बनती है। लेकिन क्या इससे ज्यादा भी हो सकती है? क्या इससे ज्यादा सैलरी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्या सैलरी आपकी 21,426 यानी 60 से 62,000 बन सकती है? अग्निवीर की बात कर रहा हूं, हाँ बन सकती है। क्या ये सैलरी और ज्यादा बन सकती है? हाँ बन सकती है। क्या कम बन सकती है? कम तो इससे कम तो नहीं बनेगी, इससे ज्यादा ही बनेगी। अब वो डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूं, चलो हम आगे भी बताएंगे कैसे। उसके बाद प्यारे बच्चों, ठीक है, जो भी आपको पीएफ आपका कटता है वो गवर्नमेंट आपको उसमें देती है, अलग से कट रहा है, डिडक्ट हो रही सारी चीजें, आपको खुद से कुछ नहीं करना है। उसके बाद इंडियन नेवी में भी सैलरी और उसकी बात करेंगे तो सेम टू सेम इंडियन नेवी में भी सेम सैलरी आपको बताई गई है। ठीक है? उसके बाद ही प्यारे बच्चों अगर हम आर्मी की बात करें, ठीक है, आर्मी की बात करेंगे तो आर्मी में भी प्यारे बच्चों सेम सैलरी है। लेकिन अब मेन बात आती है कि सेम सैलरी है सर, लेकिन इसके बाद का क्या करेंगे? नहीं समझे? इसके बाद अगर हम देख रहे हैं, इसके बाद प्यारे बच्चों हमें क्या मंथली पैकेज मिल रहा है, यहां पर आप देखेंगे सेवा निधि पैकेज है, ये 30% डिडक्शन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, 30,000 है, ये मंथली पैकेज है और ये डिडक्शन है। इन हैंड सैलरी से हटा दी है, इन हैंड सैलरी इसमें नहीं ऐड करी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अपने पॉइंट में वापस आते हैं। जो मेन बात करनी है, ये सारी चीजें दिखाकर तो मैंने आपको ये बताया कि आप एज ए अग्निवीर चाहे आर्मी ज्वाइन करें, चाहे एयरफोर्स ज्वाइन करें, चाहे नेवी ज्वाइन करें, प्यारे बच्चों आपको सैलरी सेम आनी है। 1 रुपए का ना अंतर आएगा आप में, ना आर्मी में, ना एयरफोर्स, ना नेवी, किसी में भी नहीं आएगा। क्लियर? लेकिन क्या सैलरी बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। वो बढ़ती है रिस्क अलाउंस पर, और जो आपका ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र होते हैं जैसे लद्दाख में आप जाते हैं तो वहां 15,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। एक होता है बिल्कुल जहां पर ऑक्सीजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। क्लियर? कुछ ऐसे फिक्स एरियाज हैं, ठीक है,
रिस्क अलाउंस आपका जैसे राजस्थान में आपके रेगिस्तान साइड में आपकी ड्यूटी लगी है तो वहां का अलग है, तो वो एक्स्ट्रा अलाउंस आपका मिल जाता है। तो ऐसे सैलरी बढ़ सकती है और वो सभी के लिए फिक्स है। क्लियर है? बाकी आपको ट्रेड वाली जो एक्स्ट्रा अलाउंस है वो अभी नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये सारी चीज आपको नहीं मिलेंगी अभी। 4 साल के बाद जब आप परमानेंट हो जाएंगे तो वहां पर वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। क्लियर है? जो भी 25% या 50%, जो भी अभी 25% का आधिकारिक रूप से दिया गया है, बाकी बात चल रही है, देखिए क्या होता है इसमें, आगे क्या डिसीजन लेती है गवर्नमेंट। चलिए, दूसरी बात आती है क्या कैंटीन कार्ड मिलेगा? तो यस, कैंटीन कार्ड मिलेगा। क्या मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी, लेकिन आपको मिलेंगी, आपके ऊपर जो डिपेंडेंट है, आपके जैसे मदर और फादर हैं, उनको प्यारे बच्चों अभी नहीं मिलती हैं। जब आप परमानेंट हो जाएंगे देन उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ये सारी सुख सुविधाएं मिलने लगेंगी। ठीक है, तो आशा करता हूं कि किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट है, वहां जब आप जाते हैं, जैसे मैंने एक बच्चे से बात करी कि आप एयरफोर्स में था वो बच्चा, मैंने कहा अगर आप एयरफोर्स में जैसे गए और उसके बाद अगर कहीं पुलिस वुलिस में आप जाना चाहो, कह रहे भैया पुलिस में जाएंगे तो मजा नहीं आएगी। सच्चाई, ये उसके शब्द थे। कहते इतनी रॉयल लाइफ होती है भैया हमारे फौज की कि हम, अब मान लीजिए अगर सेना भेजेगी तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर हमसे पूछा जाए तो हम यहीं रहना चाहते हैं। ये सच्चाई है। खाना टाइम टू टाइम, सारी चीजें, हर चीज मतलब प्रॉपर ढंग से होती है, सब कुछ। ठीक है, कहते नहीं है कि फौज में मौज है 1000 रुपए रोज है, एक आपने कहावत सुनी होगी। ठीक है, तो वही बिल्कुल फिट बैठती है वहां पर। तो सभी बच्चे बिल्कुल मेहनत से तैयारी करते रहो। एक मतलब आप ये कह सकते हो कि आपके अंदर पढ़ने के लिए डिसिप्लिन, आपके लिए आपके अंदर हर चीज का डिसिप्लिन वो आपको फौज सिखाती है। वो बच्चा हमसे पढ़ता था, टॉप करा उसने, बच्चे ने, वो अभी लगभग उसको 3 साल, लगभग 2 से 3 साल हो गए उसको, और वो आज वहां तैयारी करता है, प्रॉपर टाइम मिलता है उसको। हाँ, आर्मी में थोड़ा सा टाइम का दिक्कत है क्योंकि, लेकिन नेवी एयरफोर्स में आप पढ़ सकते हो, वहां भी आपके पास टाइम है, प्रॉपर तैयारी कर सकते हो, ऐसा कोई लोड नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, बाकी वहां मेहनत करेंगे, ढंग से चीजें करेंगे, प्रॉपर ढंग से पढ़ेंगे तो आप फाइनल परमानेंट ही होंगे। जो भी बच्चों के कुछ भी मतलब डाउट आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा लग रहा है, तो आप कमेंट कर सकते हो, आपके कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगा। जय हिंद।